ओम नमः चंडिकायै। रामोपाख्यान का प्रारंभ देवी कात्यायनी की आराधना से रावण का त्रैलोक्य विजयी होना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विष्णु का राम के रूप में अवतरित होने का आश्वासन देना था, जगदम्बा द्वारा रावण के वध का उपाय बताना। नारद जी बोले, महादेव विश्वनाथ, आपने जिस वार्षिकी शारदीय महापूजा की बात बताई थी, जिसे रघुवर भगवान श्री राम ने रावण के वध की इच्छा से भक्तिपूर्वक संपन्न किया था और जो जगदम्बा को अत्यंत प्रिय है, उसका मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। महामते, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर असमय में जगन माता महेश्वरी की पूजा की थी, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु, आपसे बढ़कर इस त्रिलोकी में इसे बताने वाला अन्य कोई नहीं है। देव, मैं आपका दास और शरणागत हूँ, मुझे इस कथा से पवित्र कीजिए। श्री महादेव जी बोले, प्राचीन काल में त्रैलोक्य जननी भगवती की प्रार्थना करके दशकंधर रावण उनकी कृपा से त्रैलोक्य विजयी हो गया। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भक्तवत्सला भवानी उस महात्मा रावण के नगर में निवास करने लगी। जब तक रावण की तपस्या का पुण्य क्षीर्ण नहीं हो गया, तब तक अपनी योगिनियों के साथ जगदम्बा उसको विजय प्रदान करते हुए वहां निवास करती रही। जगत को सताने के कारण उसके पुण्य क्षीण होने पर प्रचंड तेजस्विनी जगदम्बा ने श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित होकर उसका बांधवों सहित नाश कर दिया था तथा उसकी नगरी का त्याग कर अपनी योगिनियों समेत वे कैलाश पर्वत पर चली गई। पहले वह रावण इंद्रादि देवताओं को जीतकर अपने पराक्रम के घमंड में जगन्नाथ भगवान विष्णु सहित त्रिलोकों को कष्ट पहुंचाने लगा। मुनिश्रेष्ठ, उस दुरात्मा राक्षस राज रावण के भय से देवगण यज्ञ हवि का भोग नहीं पाते थे तथा मुनिगण देव पूजन तप और यज्ञ आदि नहीं करते थे। मुने उसके भय से प्रतिदिन इंद्र उपहार सामग्रियों को लेकर उसके अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए उसके सामने खड़े रहते थे। जो चंद्र सूर्य आदि दूसरे दिक्पाल और देवगण थे, उस दुष्ट ने उन सबको अपना आज्ञा पालक बना लिया था। मुने, तब उससे दुखी होकर देवताओं ने पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभो, जगत के स्वामी विधाता, पौत्सल्य विश्वदवा का पुत्र रावण स्वयं अपने बल के घमंड से त्रिलोकी को पीड़ित कर रहा है। देव, यह पृथ्वी उसके पाप कर्मों के भार को सहने में असमर्थ होकर आपके पास आई है। उस दुष्ट के वध का कोई उपाय आप सोचे। देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी और बैकुंठ में आकर वे भगवान विष्णु से कहने लगे, संसार के पालन में तत्पर रहने वाले त्रिलोकीनाथ, प्रभु, लंका में दशकंधर रावण अत्यंत दुर्धर्ष हो गया है। उसको मारने के लिए जगतपते आप मनुष्य शरीर धारण करें। विश्वपालक, आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर देवताओं को पीड़ित करने वाले उस दुष्ट रावण का पुत्रों और बांधवों सहित संहार करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने रावण द्वारा सताए गए सभी देवताओं को आश्वस्त किया तथा वे महामती ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, मैं स्वयं दशरथ के पुत्र रूप में मनुष्य शरीर धारण करके उस दुष्ट का पुत्रों और बांधवों सहित अवश्य ही संहार करूंगा, किंतु इस कार्य में देवता लोग रीछ और वानरों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर भूभार हरण में मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी, दूसरी बात आपसे बताता हूँ कि उस दुष्ट को मारने में एक कठिनाई है, उसका आप उपाय खोजें। वह दुष्टात्मा रावण भक्तिपूर्वक त्रैलोक्य जननी पराम्बा कात्यायनी की पूजा करता है। वह भगवती कात्यायनी भी प्रसन्न होकर अपनी योगिनियों सहित लंका में वास करती हुई उसे निरंतर विजय प्रदान कराती है। यदि वह जगदम्बा मुझ पर प्रसन्न होकर लंका का त्याग कर दे, तभी मैं रावण को मार पाऊंगा, अन्यथा मैं समर्थ नहीं हूँ। कमलासन, उसके लिए जो कुछ करना हो आप उसे करें।
उन जगदम्बा की कृपा के बिना उस शत्रु को जीतने में कोई समर्थ नहीं है। विधाता, जब तक जगदम्बा कात्यायनी रावण के अनुकूल है, तब तक वह महाबलशाली पराक्रमी रावण अल्प शक्ति वाले इस सारे संसार का यदि नाश भी कर देगा तो विश्वपालक मैं उसका क्या बिगाड़ सकूंगा। ब्रह्मा जी बोले, जगन्नाथ, यह सत्य है कि भगवती दुर्गा की भक्ति में लगा हुआ दुष्ट भी इस संसार में कभी दुख को प्राप्त नहीं करता, किंतु भगवान उस दुष्ट के नाश का अवश्य ही उपाय है। प्रभु, यह सारा चराचर संसार उन्हीं जगन माता से उत्पन्न होता है और उन्हीं से पोषित होता है। जगतपते, इस संसार को नष्ट करने की उनकी इच्छा अकाल में नहीं हो सकती। मैं, आप और भगवान शिव इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। इसमें वस्तुतः एकमात्र कारण तो वे जगदम्बा ही है। जगतपते, हम सब देवगण उन्हीं के स्वरूप में अंतर्भूत हैं, अतः हम लोगों के प्रति द्वेष करने वाले उस रावण से क्या हमारी रक्षा वे जगदम्बा नहीं करेंगी। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, मैं आपके साथ कैलाश पर्वत पर चलूँगा और उस कौत्सल्य के पुत्र दुष्टात्मा रावण के वध के लिए जगदीश्वरी से प्रार्थना करूँगा। श्री महादेव जी बोले, मुनिवर, तब वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ जगन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती है। मुनिवर, ब्रह्मा और विष्णु को आया देखकर भगवान शिव ने उनका अभिवादन करके उन्हें आगमन का कारण पूछा। तब उन दोनों ने राक्षस राज रावण के उपद्रव और अपने मनोवांछित विचार से युक्त सारा वृत्तांत भगवान शंकर को शीघ्र बताया। मुनिवर, तब वे विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर एक साथ भगवती पार्वती के समीप उपस्थित हुए। वहाँ प्रसन्न मुख कमल वाली उन महेश्वरी को देखकर श्रेष्ठ देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन ब्रह्मादि देवताओं को प्रणाम करते देखकर तत्क्षण कृपापूर्वक भगवती जगदम्बा अपने परा स्वरूप में रत्न सिंहासन पर विराज हो गई। उनके 18 भुजाएं थी, सुंदर हार से वक्षस्थल सुशोभित था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की रेखा विराजमान थी और मुख कमल प्रसन्नता से दैदीप्यमान था। सुंदर दंत पंक्ति और मुस्कान से उनका मुखमंडल सुशोभित था, जिस पर तीनों नेत्र प्रकाशमान थे। भगवान विष्णु ने भूमि से उठकर जगदम्बा से हाथ जोड़कर रोमांचित होते हुए भक्तिपूर्वक कहा। श्री भगवान विष्णु बोले, माँ, कौत्सल्य का पुत्र राक्षस राज रावण आपकी कृपा प्रसाद से अभिमान से युक्त जगत को पीड़ित कर रहा है। इस कारण से सभी देवता गंधर्वगण ब्रह्मा जी के शरण में गए हैं और ब्रह्मा जी भी उस दुष्ट के वध हेतु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में मुझसे अवतार लेने के लिए कह रहे हैं। जगदीश्वरी, मैंने भी उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया है कि पृथ्वी पर दशरथ के पुत्र रूप में अवतार लेकर मैं उस दुष्टात्मा का संहार करूंगा, किंतु वह महाभाग नित्य ही आपकी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है। आप भी परम प्रसन्न होकर उसकी रक्षा हेतु उसके नगर में वास करती हैं। देववंदिते, उस देव शत्रु रावण का युद्ध में कैसे नाश होगा? जिसके संरक्षक आप और महेश्वर शिव हैं, उसे कौन मार सकता है? शिवे, आप तो स्वयं ही लंकेश्वरी होकर विराजमान रहती हैं। जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताएं, आपको प्रणाम है। श्री देवी जी बोली, मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। यह भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। उस महाबली रावण ने जिस भक्ति भाव से मेरी और महेश्वर की आराधना की तथा उसके फलस्वरूप उसे जो संपदा मिली है, उससे अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहा। उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं और उसे तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो चुका है। अब अपने बल के घमंड से वह इस चराचर जगत को अपने विनाश के लिए ही पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके संहार के बारे में सोचती हूँ। यदि कोई उपयुक्त निमित्त प्राप्त हो तो मैं स्वयं ही उस दुष्ट को मार डालूंगी, किंतु मेरा स्वयं उसे मारना उचित नहीं लगता।
ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है, आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। उस रूप में आप उसके वध का प्रयत्न करें। आप मनुष्य रूप धारण करने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेगी। वह भी मनुष्य रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित होगी। वह दुर्बुद्धि वीर रावण उन्हें देखकर कामासक्ति से मोहित होकर अत्यंत लोभपूर्वक मेरे ही दूसरे रूप में प्रकट हुई उन देवी का बलपूर्वक अपहरण कर देगा। उनके लंका में प्रवेश करने पर भगवान शिव की अनुमति से मैं निश्चय ही उस दुष्टात्मा के विनाश के लिए लंका नगरी का त्याग कर दूंगी। मेरी ही दूसरी मूर्ति लक्ष्मी का जब वह अपमान करेगा तो मेरे कोप से निश्चय ही उसका नाश हो जाएगा। मधुसूदन, मेरे द्वारा लंका नगरी का त्याग करने पर तथा उस दुष्टात्मा रावण के वध हेतु सूर्यवंश के रघुकुल में आप मनुष्य रूप में अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आपको मंत्र प्रदान करेंगे। मधुसूदन, घोर संग्राम में उस परम गोपनीय मंत्र का जब आप अपनी रक्षा के लिए तथा रावण के वध के निमित्त स्मरण करेंगे, तब रावण के द्वारा चलाए हुए दारुण बाण भी आपको नहीं भेद सकेंगे। महामते, वाणों के उस भयंकर युद्ध में आपको मुझ संहारकारिणी का निरंतर स्मरण करना चाहिए। उससे आपकी विजय होगी। मेरी कृपा से अत्यंत दुस्तर समुद्र को भी लीलापूर्वक वानरों सहित आप पार करके निश्चय ही लंकापुरी में प्रवेश कर जाएंगे। तात, ब्रह्मा जी के बताए विधान से शरत काल में समुद्र के तट पर मेरी मिट्टी का सुंदर प्रतिमा बनाकर जनार्दन वेदोक्त विधि से मेरी पूजा करके आप उस दुर्धर्ष रावण को स्वर्ण मंडित रथ से गिरा सकेंगे। उस वीरवर रावण का पुत्रों और बांधवों सहित युद्ध भूमि में संहार करके मेरी कृपा से आप लंका विजयी की ख्याति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मधुसूदन, आप दुष्टात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए शीघ्र ही मनुष्य रूप धारण करें। श्री भगवान बोले, माता, आपने उस रावण की दृढ़ भक्ति है और वह निरंतर आपका भक्तिपूर्वक स्मरण करता है। आप करुणामयी होने के कारण उसका और उसकी लंका का कैसे त्याग कर पाएंगी। वह दुर्धर्ष रावण जब संकट आने पर आपका भक्तिपूर्वक स्मरण करेगा, तब सुरेश्वरी, उस समय मैं वहाँ कैसे उसे मार पाऊंगा, यह मुझे बताइए। शिवे, परमेश्वरी, जो आपका स्मरण करता है उन्हें भय उपस्थित होने पर मैं, भगवान शंकर, यमराज भी वहां पहुंचकर अपने आयुध तथा शक्ति से उनका संरक्षण करते हैं। तब युद्ध भूमि में आपका स्मरण करते हुए आपके भक्त उस रावण का मैं कैसे संहार कर पाऊंगा, जो कि मुझसे रक्षित होने योग्य है। श्री पार्वती जी बोली, महाबाहो, यह सत्य है कि युद्ध भूमि में रावण मेरा स्मरण करेगा, तथापि वह जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा उसे सुने। यह सारा संसार मेरा ही है और मैं ही इस संसार के रूप में प्रकट हूँ। जो इस संसार को पीड़ित करता है वह मुझे ही पीड़ित करता है। इस संसार को सताते हुए यदि कोई संकट आने पर मेरा भक्तिपूर्वक स्मरण करता है तो उसे सांसारिक फल नहीं मिलता, अपितु पारलौकिक फल ही मिल पाता है। इस समस्त संसार के प्रति द्वेष न रखते हुए जो मेरा भक्तिभाव से स्मरण करता है उसका तो मैं इस लोक तथा परलोक में संरक्षण करती हूँ। महामते, आप लोग भी उस भक्त की रक्षा के लिए यत्नवान रहते ही हैं। संकट में महान भयभीत होकर वह रावण जब मेरा स्मरण करेगा तो उसका स्मरण विफल ही होगा। इस संसार में चिरकाल तक मनोवांछित भोगों को भोग कर उसे परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी। मधुसूदन, शरीरधारियों के लिए उससे अधिक और क्या प्राप्त हो सकता है। लंकापुरी में मेरे रहते हुए उसकी युद्ध भूमि में मृत्यु असंभव है, इसलिए उस पुरी का मैं त्याग कर दूंगी। युद्ध भूमि में मैं उसका संरक्षण भी नहीं करूंगी, क्योंकि वह संसार के लोगों को सताता रहता है। इसलिए आप भगवान सदाशिव को नमस्कार करके मनुष्य रूप में अवतरित होइए। ओम नमः चंडिकायै।